हाय गाइस, वेलकम टू लॉ चौपाटी। आई एम नेहा। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल 15, वो भी पूरी डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन मतलब कि क्या हो गया, रोक लगाना। ऑन डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ठीक है, तो एक किसी भी इंडिविजुअल पे एक स्टेट जो है भेदभाव नहीं कर सकता। किस बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इंडिया में खास करके आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ आप देखेंगे तो रिलीजन के बेसिस पे हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, होते तो सब भाई भाई हैं, लेकिन लड़ाइयाँ तो चलती ही रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक सोसाइटी में हर एक इंसान का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक, फर्स्ट ग्राउंड बात करता है क्या, रिलीजन की। स्टेट जो है वो एक इंडिविजुअल को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसमें भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा कि हमारी सोसाइटी में ऐसा चला हुआ आ रहा है और अभी भी कई बार देखने को मिल जाता है कि रिलीजन के फैक्टर पे बहुत बारी कई सारे कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हर एक इंडिविजुअल को बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक इंडिविजुअल के पास क्या है, राइट टू रिलीजन है कि वो किसी भी रिलीजन को मान सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है या उसको प्रोपोगेट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है कास्ट। कास्ट मतलब हो गया अपर कास्ट, लोअर कास्ट। काफी हद तक ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, बट अभी भी एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारे विलेजेस में। जैसे कि अपर कास्ट जो है वो ऊपर बैठेंगे, है ना, चेयर पे बैठेंगे या कहीं बैठेंगे, और जो लोअर कास्ट के हैं उनको जमीन पे बैठना है। खुद भी उस चीज को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट बहुत टाइम से चला आ रहा है और अभी भी चला आ रहा है। ठीक है, और अगर वो चीज नहीं फॉलो करते तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 डिक्लेयर करता है कि एक इंडिविजुअल को कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 ये भी डिक्लेयर करता है कि चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, उसके बेसिस पे आप समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पॉइंट आ जाता है प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूपी का है, बिहार का है, ठीक है, तो उसको एक टैग लगा देते हैं कि ये बिहारी है या ये है, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का बहुत मौकरी में हम बोल जाते हैं, ठीक है, मजाक मस्ती में, बट ये भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है और किसी की डिग्निटी को हर्ट कर सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि आप एक इंडिविजुअल को इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब सेकेंड पॉइंट आर्टिकल 15 का बात करता है क्या, कि nobody can be subjected to any access to shops, public रेस्टोरेंट, होटल्स, एंटरटेनमेंट प्लेसेस। ये चीज तो कई बार ऐसे सुनने को मिलता है, या विलेजेस में अभी भी कई जगह ऐसी प्रैक्टिस होती है कि किसी मंदिर में अपर कास्ट के लोग जा सकते हैं, लोअर कास्ट के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हमारी नॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं रहती है, बट एक जो विलेज एरिया से बंदा बिलोंग करता होगा उसे वो चीज़ें पता होंगी। अभी भी बहुत जगह पे ये सब देखने को मिल जाता है। अभी तो हमने बात की कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे जेंडर वाइज अगर आप देख ले, मेल की, फीमेल की, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स मिलेंगी आपको, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट, जिसमें कि फीमेल की अगर आप संख्या देखें तो बहुत कम है और मेल की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा गैप है। तो उस गैप को कवर करने के लिए, एक सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए, ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जहाँ पे फीमेल को रिजर्वेशन मिली है और वहाँ पे मेल को नहीं मिली है। ठीक है, तो कल को मेल आके नहीं बोलेगा कि मुझे जो है मेरा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि फीमेल को ज़्यादा मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं, बट हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि सोसाइटी में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, इसीलिए ये वर्ड पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि मतलब जो अभी एक तरीके से बहुत डेवलप नहीं है उनको डेवलप करना, और जो डेवलप्ड है, ठीक है, कैटेगरी, वो तो आगे जा ही रहे हैं। जो कैटेगरी डेवलप नहीं है उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो चांसेस बढ़ेंगे कि वो बहुत ही स्पीडी डेवलपमेंट करे। तो नेगेटिव साइड ना देख के अगर पॉजिटिव साइड देखें तो हाँ,
बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, फीमेल हर फील्ड में आगे जा रही है, चाहे वो स्पोर्ट देख ले, फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स हो गया, आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे स्पोर्ट्स वुमेन है, ठीक है, जो बहुत ही आगे जा रही हैं, ओलंपिक में भी जीत के आ रही है। तो वो क्या है, वो एक तरीके से अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है तो पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है कि भाई साहब अब वो हमारी बेटियां भी आगे जा सकती हैं। ठीक, सोसाइटी में एक बैलेंस लाने के लिए अप्रोच बहुत ही जरूरी है। और पॉइंट दिया हुआ है चाइल्ड का, ठीक है। वुमेन की तो हमने बात कर ली कि वुमेन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजन कोई स्टेट बना सकता है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अब चाइल्ड का क्या मसला है, चाइल्ड में ये है कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 ईयर्स से नीचे है, ठीक है, 14 ईयर्स से कम का है, तो वो किसी भी तरह की फैक्ट्रीज में उसको हायर नहीं किया जा सकता। जैसे कि हजार्डस फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, जो कि उसके लिए खतरा है, या कोई माइंस है, या किसी भी तरह की फैक्ट्रीज है, उस पर एक तरीके की रोक लगाई गई है, ठीक है, कि उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी जो है स्टेट प्रोविजंस बना सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ग्रो करें। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ST SCs, ठीक है, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट जो है, ठीक। तो स्टेट चाहे तो इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन हो गया, तो आप रिजर्वेशन में देखेंगे कुछ परसेंट जो है SC ST के लिए रिजर्व है, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी के लिए है उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम होता है, ठीक है, तो जैसे कि 110 कट ऑफ है इनकी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, तो उनको 110 मार्क्स लाने हैं। अब जो SC ST के हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन जो है 80 पे ही हो जा रहा है या 70 पे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। क्यों? अगर आप हिस्ट्री देखें, SC ST हो गई या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो हमेशा से उनका शोषण ही होता आया है, ठीक है। तो उनको ऊपर उठाने की बहुत नीड है, ठीक है, वो आगे जा रहे हैं, बट एक बैलेंस अभी तक नहीं आया है सोसाइटी में। अभी भी आपको बहुत एजुकेटेड लोग भी ऐसा करते हुए देखेंगे आप, ठीक है, कि अपर या लोअर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो माइंडसेट अभी तक वो चेंज नहीं है, ठीक है। तो जब तक वो माइंडसेट या एक बैलेंस जब तक सोसाइटी में नहीं बनेगा, तो ये चीज़ें, रिजर्वेशन हो गया या ऐसी कुछ चीज़ें हो गई, ये एग्जिस्ट करेंगी। आर्टिकल 15 का 5th पार्ट बोलता है एडवांसमेंट के लिए, मतलब जो ये सोशली एंड एजुकेशनली ST SC जो कैटेगरी है, तो इनके एडवांसमेंट के लिए या इनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस स्टेट बना सकती है। जैसे कि एडमिशन से रिलेटेड हो गया, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन के रिलेटेड जो है कुछ भी स्पेशल प्रोविजंस वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ पब्लिक नहीं है, प्राइवेट को भी इंक्लूड करता है, ठीक। प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ परसेंट जो है वो जैसे इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, या बैकवर्ड क्लासेस के, उनके लिए कुछ परसेंट आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंडेटरी कर दिया गया। वो क्यों है? ताकि उनको भी पढ़ने, अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, ठीक है, आगे ग्रो करने का मौका मिले, तो उनके लिए भी कुछ परसेंट रिजर्व कर दिया गया है, ठीक। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आया है इस क्लॉज के थ्रू। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं क्लॉज 6 पे, जो कि बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है ये कब ऐड हुआ है? ये आया है 2019 में, 303rd अमेंडमेंट जो आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके थ्रू ये क्लॉज ऐड किया गया है। ये सेम ही है एक तरीके से जो ये बात करता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गया, जैसे यहाँ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड था, ठीक है, ST SC था, SC था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मतलब कि फाइनेंशियली वीक हैं। तो ऐसे सेक्शंस का भी तो डेवलपमेंट ज़रूरी है ना, जिनके पास पैसे नहीं है ना पढ़ने के, खाने के, तो इनको सपोर्ट करने के लिए ये क्लॉज आया है, ठीक है। बट इस क्लॉज में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए हैं, जैसे इनकम के बेसिस पे या प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स कितना देते हैं, नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेटर्स हैं या फैक्टर्स हैं, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक। बट इसकी एक सीलिंग लिमिट है। अब वो लिमिट क्या है? 10% है, ठीक है। 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी, ठीक है।
तो जितनी भी कैटेगरी है उसकी टोटल सीट्स का जो है 10% वो क्या होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, 17 और 18 की, और फर्दर हम जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।